राम रावण युद्ध लंका में अंतिम समय में था। रावण और राम दोनों आमने सामने थे। तब विभीषण जो प्रभु श्री राम के पास खड़े हुए थे, उन्हें ये देख करके बड़ा दुख हुआ कि रावण तो रथ पे सवार है और प्रभु श्री राम पैदल है। तब उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि नाथ न रथ न शीश पद त्राणा, कई विधि जितव वीर बलवाना। कि न तो आपके पास में रथ है, न आपके सर पे कोई छत्र मुकुट है, न कोई आपके पाँव में पदत्राण है, चप्पल है, जूते हैं, चरण पादुका भी नहीं है, नंगे पाँव हो, नंगे सिर हो, तो फिर इतने बड़े योद्धा से आप कैसे युद्ध जीतोगे। तब प्रभु श्री राम ने विभीषण को कहा कि कहे वो राम सुन सखा सुजाना, जय जय होई उसो संद न आना। कि जिस रथ से जीत होती है वह रथ तो दूसरा है। वह रथ किस प्रकार का है? तो प्रभु श्री राम विभीषण को बताते हैं कि सौरज धीरज तेई रथ चाका, शौर्य और धैर्य नाम के दो उस रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उस रथ की ध्वजा जो है वो सत्य और शील की है। बल विवेक दम परहित घोरे, जो चार घोड़े जुते हुए हैं वो बल विवेक दम और परहित, ये चार प्रकार के घोड़े हैं। और वो घोड़े क्षमा दया समता रज जोरे, क्षमा दया और समता की लगान मुझसे लगी हुई है। अचल अमल मन त्रोण समाना, जो अचल यानी स्थिर मन और अमल यानी निर्मल मन, ये तरकश के समान है। और सब जम नियम सिली मुख नाना, ये सब बाण उस सर्कस में रख रहे हैं और सम यम नियम के हैं। सोह मस्मि इति वृत्ति अखंडा, मैं ही ब्रह्म हूँ, यह वृत्ति अखंड जिसमें हो। और बर विज्ञान कठिन को दंडा, और सुंदर विज्ञान उसका धनुष है। ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। और ईश्वर का भजन यह उस रथ का सारथी है, वैराग्य रूपी उसकी ढाल है, और संतोष रूपी उसके पास कृपाण है। अब संतोष कृपाण यानी कृपाण किसे कहते हैं? कृपाण जिसमें कृपा नहीं होती है, तलवार कहते हैं जिसके तर में वार होता है, एक तरफ से वार नहीं होता है, दूसरी तरफ से एक तरफ से ही होता है, वो तलवार यानी तल में वार होता है। पर कृपाण में दो ही तरफ धार होती है, वो किधर भी कृपा नहीं करती है। तो वो संतोष रूपी कृपाण, वह उससे सभी शत्रुओं का नाश होता है। तो शत्रु कौन है? कि तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ ये तीनों प्रबल शत्रु होते हैं। तो संतोष की तलवार से कैसे मरते हैं? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने उनाई। बिना संतोष के काम नष्ट नहीं होता है। उदित अगस्त्य पंथ जल शोषा, जिम लोभ ही सोचे संतोषा। जैसे लोभ, जैसे ही अगहन महीना चालू हो जाता है और बरसात का पानी जो ज़मीन पर गीला रहता है, कीचड़ रहता है, वो सूख जाता है, ऐसे ही संतोष से लोभ समाप्त हो जाता है। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जन जिस ऋषि रोक दुसह दुख सहु। यदि संतोष नहीं है तो आपके क्रोध को आप कैसे समाप्त करोगे और दुख देखोगे। तो इस प्रकार से संतोष से काम क्रोध लोभ ये तीनों समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यह कहा है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये तीनों नरक के दरवाजे हैं अर्जुन। काम क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। तो ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। वैराग्य रूपी ढाल और संतोष रूपी तलवार कृपाण जिसके पास में हो, वह
महा अजय संसार रिपु जीत सकई सोई वीर। ये संसार रूपी शत्रु बड़ा अजय है, इसे वही वीर जीत सकता है। जाके अस रथ होई दृढ़ सुनो सखा मति दीर। ऐसा दृढ़ रथ जिसके पास में हो वही बड़े से बड़े शत्रु को जीत सकता है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम ने यह बताया कि मैं रथ नहीं है मेरे पास, परंतु जो रथ मेरे पास में है वो रथ रावण के पास में नहीं।